हे क्यूरियस माइंड्स, आई एम बैक अगेन। अगर मैं आपसे कहूँ, इंडिया में एक ऐसा रेलवे प्लेटफॉर्म है जो साल भर गायब रहता है और सिर्फ एक रात के लिए नजर आता है। और जो भी उस प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली ट्रेन में चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की कहानी एक हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि एक मिस्ट्री है जिसका ऑफिशियल जवाब आज तक नहीं मिला। वेलकम टू हिडन डायरीज एक्स। यहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियाँ जहाँ रियलिटी और मिस्ट्री के बीच की लाइन धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती है। लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 13, मुंबई के बाहर एक पुराना रेलवे जंक्शन था। आज भी हजारों लोग उस स्टेशन से सफर करते हैं। ऑफिशियल मैप्स के हिसाब से स्टेशन पर सिर्फ 12 प्लेटफॉर्म थे, लेकिन स्टेशन के सबसे पुराने एम्प्लॉइज और एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, प्लेटफॉर्म नंबर 13। नया स्टाफ इस बात पर हमेशा हंसता था। कोई इनविजिबल स्टेशन भी होता है कभी? लेकिन पुराने लोग कभी इसका जवाब नहीं देते, बस इतना कहते हैं, जिस दिन दिखे उस दिन उस तरफ मत जाना। इस कहानी का मेन कैरेक्टर आरव मल्होत्रा, एक इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर। उसका नाम था इंटरनेट पर वायरल अर्बन लेजेंड्स की सच्चाई ढूंढने में। उसने अबैंडन्ड विलेजेस कवर किया, हॉन्टेड हॉस्पिटल्स कवर किया और हर बार कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी मिल गया उसे। इसलिए जब उसने प्लेटफॉर्म नंबर 13 की कहानी सुनी, उसने तुरंत डिसाइड किया इस बार भी सच सबके सामने लाएगा। रिसर्च शुरू हुई, रेलवे स्टेशन आर्चीव्स चेक हुए, रेलवे स्टेशन के पुराने ब्लूप्रिंट्स देखे गए। हर जगह सिर्फ 12 प्लेटफॉर्म थे। प्लेटफॉर्म 13 का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन फिर आरव को एक रिटायर्ड स्टेशन मास्टर मिला। पहले तो उसने बात करने से ही मना कर दिया था, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसने एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी के फर्स्ट पेज पे एक लाइन लिखी हुई थी, 2:13 AM प्लेटफॉर्म नंबर खुलता है। आरव ने पूछा, कौन सा प्लेटफॉर्म? बूढ़े आदमी ने सीधा उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, जो स्टेशन पर है ही नहीं। कमरे में कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। डायरी के अंदर कुछ नाम लिखे हुए थे, हर नाम के सामने एक डेट और हर डेट के बाद एक शब्द, मिसिंग। आरव ने पुलिस रिकॉर्ड चेक किया। हैरानी की बात, डायरी में लिखे लगभग सब लोग उसी वक्त उसी डेट के बाद लापता डिक्लेयर हो गए। कोई बॉडी नहीं मिली, कोई क्लू नहीं मिला, जैसे वो हवा में गायब हो गए। डायरी के लास्ट पेज पर एक मैप बना हुआ था, स्टेशन का मैप। उसमें एक लाल निशान बना हुआ था, प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बाद एक खाली जगह जहां ऑफिशियली कुछ नहीं था। आरव ने डिसाइड किया अगली रात वो स्टेशन पर ही रुकेगा। कैमरा, नाइट विजन, ऑडियो रिकॉर्डर, सब रेडी था। उसने स्टेशन अथॉरिटी से ओवरनाइट शूट करने की परमिशन भी ले ली थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। रात 11 बजे भीड़ कम हो गई, 12 बजे स्टेशन लगभग खाली हो गया, 1 बजे सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड और कुछ सफाई कर्मचारी थे। लेकिन एक अजीब बात हुई। जैसे ही घड़ी ने 1:45 दिखाया, एक एक करके स्टेशन के सारे डॉग्स प्लेटफॉर्म पर से भाग गए थे। कबूतर अचानक उड़ गए और पूरे स्टेशन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा चल रही थी लेकिन उसकी आवाज तक नहीं आ रही थी। आरव ने कैमरा ऑन किया। टाइम 2:10 AM, 2:11, कुछ नहीं, 2:12। लाइट्स 1 सेकेंड के लिए ब्लिंक हुई और प्लेटफॉर्म नंबर 12 के आगे, जहां सिर्फ अंधेरा था, धीरे धीरे एक नया प्लेटफॉर्म उभरने लगा। पुराने जमाने के लोहे के पोल्स, पीली पड़ी नेम बोर्ड और उस बोर्ड पर धुंधले लाइंस में लिखा हुआ था, प्लेटफॉर्म नंबर 13। आरव की सांसें तेज हो गई। उसने कैमरा जूम किया। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था।
ये कम से कम उसे ऐसे ही लगा। दूर से एक पुरानी ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन स्टेशन अनाउंसमेंट सिस्टम बिल्कुल खामोश था। कोई अराइवल नोटिस नहीं, कोई ट्रेन नंबर नहीं। बस धीरे धीरे अंधेरे से एक पुरानी काली ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही थी, और उस ट्रेन की सबसे आखिरी खिड़की में कोई आरफ को देखकर मुस्कुरा रहा था। वीडियो का व्यू फाइंडर अचानक ब्लिंक हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक फ्लैश हुई पैसेंजर कंफर्म्ड, और उसी पल ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 2। पार्ट 2 में पता चलेगा आखिर आरफ का कैमरा की सारी फुटेज अचानक कैसे क्या गायब हो जाती है। ट्रेन के आखिरी कंपार्टमेंट की खिड़की से कौन आरफ को देख के मुस्कुरा रहा था, और सबसे बड़ी बात, ट्रेन को आरफ का नाम उसके अंदर आने से पहले ही कैसे पता चला। ये सब जानने के लिए इंतजार करिए पार्ट 2 का। हम एवरीडे 7 AM एंड 7 PM को न्यू पार्ट्स अपलोड करते हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब फॉर द कंटिन्यूएशन। गुड बाय।